तो पता नहीं दुनिया की ऐसी कौन सी गुफा में जाके गहरी नींद में सो गए थे स्त्री 2 के मेकर्स, जो जन्मों पहले थिएटर्स में टीजर रिलीज करने के बाद ऑनलाइन रिलीज करने में इन्हें सदियां लग गई। खैर ऑलरेडी मेकर्स लेट कर चुके हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके टीजर पे बात करना। टीजर की शुरुआत होती है स्त्री के बड़े से स्टैचू से, जहाँ लोगों ने अब स्त्री को मान सम्मान देना शुरू कर दिया है। दूध से अभिषेक करते हैं स्त्री का और साथ में अपनी रक्षा करने की प्रार्थना भी करते हैं। वो स्त्री रक्षा करना लिख के, ये हम स्त्री के एंड में देख चुके थे। और स्त्री बहुत समझदार है, जो पढ़ती है वही करती है। फिर अगले शॉट में लोगों का जमघट लगा होता है एंड विक्की किसी की तरफ इशारा करके बोलता है ये तो सच में आ गई। यहाँ जिसकी बात हो रही है वो श्रद्धा कपूर ही होगी। और यही सीन पूरे टीजर का सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सीन था मेरे लिए, क्योंकि इस सीन में जहाँ विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र भैया चारों देखने को मिलते हैं, आगे चल के जब विक्की अपने हाथों में खंजर लेके खड़ा होता है तब बिट्टू तो यहीं देखने को मिलता है, लेकिन जना और रुद्र भैया गायब हो चुके होते हैं सीन से। फिर हम बिट्टू को सारे मर्दों के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ, ये सारे शॉट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ विक्की एंड बिट्टू के कपड़ों को नोटिस करोगे तो पता चल जाएगा इस सीन में जहाँ पहले चारों एक साथ थे बहुत सारे मर्दों के साथ, लेकिन जैसे ही किसी ने इन मर्दों को अपने वश में किया तब रुद्र भैया, विक्की और जना इस सीन से गायब थे। लेकिन बिट्टू के कपड़े यहाँ भी सेम ही हैं, तो रुद्र भैया और जना कहाँ गए वो मूवी में पता चलेगा। लेकिन विक्की हाथों में खंजर लेके सबको बचाने वापस लौट आता है, क्योंकि वो चंदेरी का रक्षक है। पर एक बात नोटिस करने वाली ये है, विक्की के हाथों में खंजर कर क्या रहा है? क्या इन सबको हिप्नोटाइज करने के पीछे श्रद्धा कपूर का हाथ है? लग तो ऐसा ही रहा है जैसे विक्की खंजर इसीलिए लाया हो ताकि वो स्त्री की चोटी काट सके। अब यहाँ मैं श्रद्धा कपूर वाली स्त्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्त्री की तो शक्तियाँ ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी फर्स्ट पार्ट में ही, जिसे श्रद्धा ने अपने साथ जोड़ लिया था। वैसे भी श्रद्धा कपूर कौन है, कहाँ से आई है, उसे क्यों स्त्री की शक्तियाँ चाहिए थी, वो इसका सही यूज करना चाहती है या फिर गलत यूज करना चाहती है, कुछ पता नहीं है। एक टाइम पर जहाँ सब लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है, खास करके विक्की के चेहरे पे, पर अगले ही पल उसके चेहरे पे डर से ज्यादा दुख देखने को मिलता है, जैसे विक्की को श्रद्धा के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया हो जो विक्की ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हम देख चुके थे कि बिट्टू और विक्की मिलकर स्त्री को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि तब तक शायद सरकटे का आतंक चंदेरी में शुरू हो चुका होगा। तभी तो दोनों मिलकर श्रद्धा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। टाइम पास के लिए तो ढूंढेंगे नहीं, पर जब इन्हें श्रद्धा के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तब ये जना के पास आते हैं, क्योंकि जना किसी न किसी तरह से स्त्री से कनेक्टेड है। इस बार हमें सरकटे का आतंक देखने को मिलेगा चंदेरी में, लेकिन स्त्री जब तक चंदेरी की रक्षा करेगी तब तक सरकटा कुछ नहीं कर पाएगा। शायद इसीलिए वो लोगों को वश में करके ओ स्त्री रक्षा करना लिखा हुआ मिटवा रहा है। यहाँ विक्की किसको रोकने के लिए हाथों में खंजर लेके खड़ा है, श्रद्धा कपूर या फिर सरकटे को क्लियर बोल पाना मुश्किल है। हम श्रद्धा को यहाँ पे अपनी चोटी से कुछ करते हुए देखते हैं। विक्की की मदद कर रही है सबको बचाने में, या फिर श्रद्धा का मकसद हमेशा से ही स्त्री की शक्तियों को हासिल करके कुछ बहुत बुरा करने का था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ हम चारों को इसी महल में जाते हुए देखते हैं एंड महल में जाने के बाद जना में स्त्री का असर फिर से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद रुद्र भैया का तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन विक्की और बिट्टू बच के भागने लगते हैं। तभी इनके सामने कोई आ जाता है, जिसे देख के इनकी हवा टाइट हो जाती है, शायद जना ही आ गया हो। लेकिन फिर हम विक्की लोगों को स्त्री के स्टैचू के सामने प्रार्थना करते हुए देखते हैं। अब ये सीन महल के अंदर जाने से पहले का है या फिर महल से आने के बाद का? क्योंकि अगर महल से आने के बाद का है तो मतलब जना पे जो स्त्री का असर देखने को मिलता है वो सही हो गया होगा, जिसके बाद चारों मिलकर स्त्री के सामने अपना सर झुकाते हैं एंड जना तो पूरा लेट ही जाता है। लेकिन हम विक्की को एक बार फिर से महल में जाते हुए देखते हैं, लेकिन उससे पहले रुद्र भैया के हाथों कुछ लगता है, जिससे शायद विक्की को मदद मिले सरकटे से लड़ने में। एंड में इसीलिए भी श्रद्धा के कैरेक्टर को लेकर कंफ्यूज हूँ कि वो पॉजिटिव साइड है या फिर नेगेटिव साइड, क्योंकि जब श्रद्धा कपूर चंदेरी आ चुकी है, उसके पास स्त्री की सारी शक्तियां हैं, ऐसे में विक्की को ओरिजिनल स्त्री से मदद क्यों मांगनी पड़ रही है, जबकि इस स्त्री के पास तो अब शक्तियां भी नहीं है। इससे ज्यादा शक्तियां तो श्रद्धा के पास है। बस इसीलिए मुझे श्रद्धा को लेकर डाउट हो रहा है। विक्की ने सोचा होगा श्रद्धा आ गई है तो वो मदद करेगी, लेकिन वो तो खुद खतरा बन गई सबके लिए। ऐसे में फिर विक्की ने असली स्त्री से मदद मांगने का डिसाइड किया, या फिर हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत भी हो जाऊं। एक्चुअली में विक्की का स्त्री से मदद मांगने वाला सीन श्रद्धा के आने से पहले का हो। विक्की मदद मांगने स्त्री से गया हो, लेकिन उसके बदले श्रद्धा आ गई, और श्रद्धा स्त्री में जाते जाते बोलती भी तो है मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। तो शायद जब विक्की को स्त्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब श्रद्धा पहुंच गई मदद के लिए स्त्री की जगह, क्योंकि देखो इसमें आतंक तो सरकटे का ही देखने को मिलने वाला है। और इस लड़की को देखने से साफ पता चल रहा है ये कोई लड़की नहीं है बल्कि लड़का है, जो लड़की बना हुआ है। मतलब इस बार खतरा मर्दों पर नहीं बल्कि औरतों और लड़कियों पर है। अब क्योंकि चंदेरी का रक्षक विक्की को माना जाता है, तो इस बार भी विक्की को ही बलि का बकरा बनाया जाएगा सरकटे को रोकने के लिए। पास्ट में सरकटे के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो उसे फीमेल से जोड़ता है। अपना कोई पुराना मकसद पूरा करने के लिए सरकटा औरतों को टारगेट कर रहा होगा। यहाँ दिखता है एक राजा ने किसी की गर्दन काट के पकड़ रखी है, बस अब बिना मुंडी के अपना मकसद पूरा करने लौट आया है सरकटा। बाकी इस टीजर में ज्यादा कुछ था भी नहीं बताने को।
बहुत फास्ट पेस पे निकल जाता है टीजर। मुझे जितना समझ आया मैंने आपसे शेयर कर लिया। अगर आपके पास कोई और थ्योरीज हो इस टीजर को लेके तो शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। बाय।